यूट्यूब के इस प्लेटफार्म पे भारत रिसर्च एकेडमी में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, उत्तर प्रदेश स्पेशल से रिलेटेड वे सभी तथ्य लेकर आए हैं जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है, जिसमें विभिन्न संस्थान, मेला, जनगणना, पश्चिम बिहार जनजाति अभ्यारण्य क्षेत्र विशेष में क्या स्पेशल है, ये सब देखिए क्वेश्चन वाइज और बिल्कुल अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और वीडियो पूरा देखिए, फिर इसका मजा लीजिए। आइए शुरू करते हैं। एक चीज और कहेंगे, जीतने वाला कोई अलग काम नहीं करता है बल्कि अलग ढंग से करता है। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। अपना मोटिवेशन खुद बनिए और पढ़ते रहिए सही रणनीति के साथ, क्योंकि 24 घंटा सबको रहता है। जो टॉपर रहता है उसको भी 24 घंटा रहता है और सबके लिए होता है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे पहला क्वेश्चन। आइए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इस पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है प्रयागराज विश्वविद्यालय, पहला प्रयागराज है, दूसरा अलीगढ़ है, तीसरा बीएचयू है और रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय। तो आइए एक एक हम चर्चा करते हैं। देखिए, प्रयागराज की स्थापना की बात किया जाए तो ये है 1887 में, 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। अलीगढ़ की 1920 में हुई थी। अगर बीएचयू की बात किया जाए तो 1916 में हुआ था। ठीक। अगर रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय की बात किया जाए तो ये कहाँ पे है? झांसी में है। जनरली इससे यही क्वेश्चन बनता है कि ये कहाँ पे है। तो अब आप देख करके क्वेश्चन बता सकते हैं कौन सा है पुराना। सबसे प्रयागराज है। लेकिन ठहरिए, अगर क्वेश्चन में दे रहा है केंद्रीय विश्वविद्यालय, पहला जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बीएचयू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीएचयू हो जाएगा, क्योंकि प्रयागराज विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय की मान्यता 2005 में मिली है। 2005 में मिली है। जबकि बीएचयू सबसे पहला विश्वविद्यालय है। अब आइए इनसे संबंधित कुछ और तथ्य हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसको अच्छे से देखते हैं। पहला है प्रयागराज विश्वविद्यालय। अगर पूछा जाए इसके संस्थापक कौन हैं, तो आपके गयूर हैं। गयूर, आप किसको टिक करेंगे? विलियम गयूर थे। पहले संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक कौन थे? विलियम गयूर थे। अगर आपसे एक चीज और क्वेश्चन इससे बन सकता है कि इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला था। केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला था? तो ये 2005 में मिला था। कब मिला था मित्रों? 2005 में मिला था। नेक्स्ट है अलीगढ़। देखिए, अलीगढ़ आंदोलन 1875 में चला था। कब चला था? 1875 में। और किसके नेतृत्व में चला था? तो सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में। अहमद खां। और इसको उस समय इसका नाम क्या था? मोहम्मडम एंग्लो कॉलेज था। इसका क्या नाम था? मोहम्मडम एंग्लो कॉलेज। ठीक है। अगर पूछा जाए इसका जो है नाम कब बदला गया, तो 1920 में बदला गया। और 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हुआ। ठीक, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हुआ। यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हुआ। नेक्स्ट है आपका, इससे यही तथ्य पूछ सकता है। अब आइए चर्चा करते हैं बीएचयू की। बीएचयू से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय है। क्या है? सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय। सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय है। और संस्थापक अगर बात किया जाए तो आप लोग जानते होंगे संस्थापक कौन है। संस्थापक तो ये हैं आपके मदन मोहन मालवीय जी हैं। मालवीय जी। अगर यहां से पहले कुलपति इसका पूछ दिया जाए, फर्स्ट कुलपति तो कौन है?
सुंदरलाल हैं, सुंदरलाल यहाँ लिख दे रहे हैं, सुंदरलाल हैं, सुंदरलाल, सुंदरलाल हैं। अगर पूछा जाए शिलान्यास इसका किसने किया है, तो शिलान्यास किया था, शिलान्यास किया था किसने, हार्डिंग ने, हार्डिंग ने किया था, लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। एक चीज और फैक्ट देखिए, यहाँ पे अगर पूछा जाए कि गांधी जी अपना पहला जन भाषण कहाँ दिए थे, फर्स्ट जन भाषण, जन भाषण कहाँ दिए थे, ये बीएचयू में दिए थे। कहाँ दिए थे, बीएचयू में दिए थे। तो इससे ये तथ्य, इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई। तो अगर कहे 1947 ऑप्शन रहे ना भाई, इस समय हमको क्या मिली थी, आज़ादी मिली थी। आपको सबको पता होगा इस समय आज़ादी मिली थी। 1900 से कोई ताल्लुकात है नहीं। अब बचा ये दो ऑप्शन 1972 और 1976। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि यूपी उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, संस्कृत संस्थान प्लस उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, हिंदी संस्थान, इन दोनों की स्थापना 1976 में हुई थी। कब हुई थी, 1976 में। लेकिन यहीं पे उर्दू संस्थान पूछ दे, उर्दू संस्थान, उर्दू संस्थान, तो आपका हो जाएगा 1972 हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, ये आपका 1976 हो गया। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान 1972, हिंदी और संस्कृत ये 76 हो गया। ये चीज याद रख लीजिए। अब यहाँ पे एक तथ्य दिया हुआ है, विश्व भारती सम्मान और भारत भारती सम्मान। आपके दिमाग में चल रहा होगा ये कैसे हम याद करें, तो आपको बता दें, ये मिटा दे रहे हैं, ये हो गया यहाँ पे लिखने के लिए। आपको बता दे रहे हैं कि एक होता, एक है हिंदी संस्थान, अभी बताए हैं हिंदी संस्थान, और एक होता है संस्कृति, संस्कृत संस्थान, संस्कृत संस्थान। अब अगर विश्व भारती की बात किया जाए तो देखिए, विश्व के अंतर्गत भारत आता है, संस्कृत के अंतर्गत हिंदी आती है, विश्व बड़ा है, यहाँ पे संस्कृत एज आप दिमाग में बैठा लीजिए, ये बड़ी है, तो विश्व भारती संस्थान आप जो है किसको टिक करेंगे, संस्कृत संस्थान को। अगर भारत भारती पूछे तो आप हिंदी संस्थान करेंगे। यानी विश्व भारती सम्मान संस्कृत संस्थान द्वारा दिया जाता है और भारत भारती सम्मान हिंदी संस्थान द्वारा। विश्व भारती संस्कृति, भारत भारती हिंदी। अगर यहीं पे एक क्वेश्चन पूछे, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई, तो याद रखिएगा बेसिक शिक्षा परिषद 1972 में। कब की गई, 1972 में। ये इसलिए लिखे हैं क्योंकि हिंदी संस्थान, संस्कृति संस्थान 1976 है, उर्दू संस्थान 1972 है। तो यहीं पे ये भी ऑप्शन आप कोरिलेट कर लीजिएगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारे सरकारी दफ्तरों में उर्दू को सरकारी भाषा का दर्जा कब मिला। अब आपके सामने क्वेश्चन है, हमारे सरकारी दफ्तरों में उर्दू को सरकारी भाषा। अब यहाँ पे ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 68, 1968, 1989, 1980, 1975। तो 1975, 80, 89, 68। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि 1989 में इसको तो दर्जा मिला था, तो आप इसको टिक करेंगे। लेकिन आपका जो है 1/3 नंबर प्लस या 1/2 नंबर प्लस 1 नंबर आपका चला जाएगा। क्यों, क्योंकि 1989 में तो सेकेंड राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया, सेकेंड राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया, राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया। लेकिन दफ्तरों में
1968 में इसको सरकारी दफ्तरों में इसको सरकारी भाषा का दर्जा दिया गया। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, यानी हमारे सरकारी दफ्तरों में उर्दू को सरकारी भाषा का दर्जा कब दिया गया? तो ये 1968 में, अक्टूबर जो है 1968 में। तो ये समझ में आ गया। लेकिन यहीं पे अगर पूछ दे सेकेंड राजभाषा तो 1989 हो जाएगा। तो ये दोनों में आप डिफरेंस क्लियर कर लीजिएगा, दोनों में क्या डिफरेंस है ये आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसका सही आंसर होगा 1968। आइए चलते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं। दिया है राजकीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो राजकीय कृषि अनुसंधान संस्थान, तो आपका पहला ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा है वाराणसी, तीसरा प्रयागराज, चौथा मेरठ है। तो राजकीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये देखिए यहाँ पे है, ये लखनऊ में है। कहाँ पे है? लखनऊ में। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। और ये 1989 में ये भी बना था, याद रखिएगा। ये इसकी स्थापना कब की गई थी? 1989 में की गई थी। नेक्स्ट आइए देखते हैं। नेक्स्ट है प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो ऑप्शन है आपका चित्रकूट, लखनऊ, वाराणसी, इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पे है? ये है चित्रकूट में। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? चित्रकूट में हो जाएगा। नेक्स्ट है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहाँ है? राजकीय बौद्ध संग्रहालय। अब राजकीय बौद्ध संग्रहालय ऑप्शन है आपका लखनऊ, कानपुर, आगरा, सिद्धार्थनगर। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सिद्धार्थनगर हो जाएगा। कौन सा जवाब हो जाएगा? सिद्धार्थनगर। अब देखिए, आइए यहाँ देखते हैं कितनी राजकीय बौद्ध संग्रहालय हैं कितने यूपी में। तो आपका पहला हो जाएगा गोरखपुर। पहला हो जाएगा गोरखपुर, दूसरा हो जाएगा कुशीनगर। तो दो ये हो गए और तीसरा ये हो गया थर्ड। तो टोटल कितने हो गए? कितने बौद्ध संग्रहालय हैं? 3 हैं। याद रखिएगा कि कहाँ कहाँ है? गोरखपुर, कुशीनगर और सिद्धार्थनगर। 3 राजकीय बौद्ध संग्रहालय हैं। आइए नेक्स्ट पे चर्चा करते हैं। अब आपका दिया है क्वेश्चन, वीवी गिरी राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है? वीवी गिरी राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है? ऑप्शन है आपका लखनऊ, नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी। तो वीवी गिरी संस्थान ये कहाँ पे है? नोएडा में है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? नोएडा हो जाएगा। ठीक। अब आइए कुछ तथ्य है इससे रिलेटेड, इसको अच्छे से देख लेते हैं। कुछ तथ्य है, इसको देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है मोतीलाल नेहरू संग्रहालय। अगर ये क्वेश्चन पूछे मोतीलाल नेहरू संग्रहालय तो ये कहाँ है? तो कमेंट में आंसर दीजिए। ये है, इसका सही जवाब हो जाएगा लखनऊ। क्या हो जाएगा? लखनऊ। इसकी स्थापना कब की गई? ये 1957 में की गई। 1957 में की गई। मोतीलाल नेहरू संग्रहालय लखनऊ में 1957 में इस्टेब्लिश हुआ। नेक्स्ट है दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा। अगर इसकी बात किया जाए कि ये कहाँ है, तो ये आपका है वाराणसी में है। वाराणसी में, ये वाराणसी में है। तो मोतीलाल नेहरू लखनऊ में है, याद रखिएगा। और दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार ये वाराणसी में है। नेक्स्ट है, इसको मिटा ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद अगर पूछे ये कहाँ पे है? ये है लखनऊ में। ये कहाँ पे है? लखनऊ में है। इसकी स्थापना 1909
1989 में हुई थी। कब हुई थी? 1989 में, ऊपर भी बताए हैं। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध अनुसंधान, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये कहाँ पे है? ये लखनऊ में है। कहाँ पे है? लखनऊ में, याद रखिएगा। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध अनुसंधान ये कहाँ पे है? लखनऊ में है। आलू पूछ दे, आलू अनुसंधान, ये कहाँ पे है? मेरठ में है। कहाँ है? मेरठ में। ये जो है मेरठ में है। अब पूछ दे आपसे शाक भाजी, यहाँ पे नेक्स्ट है शाक भाजी संस्थान कहाँ है? शोध संस्थान, तो ये आपका कहाँ पे है? वाराणसी में है। ये कहाँ पे है? वाराणसी में, याद रखिएगा। ये जो है वाराणसी में है। नेक्स्ट है, पूछा है दलहन शोध संस्थान। दलहन शोध संस्थान ये कहाँ पे है? ये कानपुर में है। कानपुर में। दलहन शोध संस्थान कानपुर में है। भारतीय शाक भाजी शोध संस्थान ये वाराणसी में है। नेक्स्ट है, ये इतना तैयार कर लिए आप लोग, आगे चलिए। केंद्रीय उपोष्ण संस्थान, यहाँ पे दिया है केंद्रीय उपोष्ण संस्थान, ये कहाँ पे है? ये भी है लखनऊ में। ये कहाँ पे है? ये लखनऊ में है, याद रखिएगा। ये भी लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो इसका क्या जवाब हो जाएगा? यहाँ पे इसको मिटा ले रहे हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन में दीजिए। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? तो ये बरेली में है। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बरेली में। कहाँ पे है? बरेली में। इज्जत नगर, ये भी याद रख लीजिएगा। इज्जत नगर बरेली में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसे महत्वपूर्ण संबंधित तथ्य क्या क्या है, इसको देख लेते हैं। दीनदयाल पशु चिकित्सा अनुसंधान एवं गौ अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? तो ये आपका मथुरा में है। दीनदयाल पशु चिकित्सा अनुसंधान एवं गौ अनुसंधान ये कहाँ पे है? मथुरा में है, ठीक है ना। मथुरा याद कर लीजिएगा, याद रहेगा ना, मथुरा। नॉलेज पार्क, अब नॉलेज कहाँ मिलेगा? ग्रेट नॉलेज ग्रेट होता है, तो यहाँ ग्रेटर नोएडा में। अब पूछेगा बायोटेक पार्क, तो भाई बायोटेक पार्क तो लखनऊ में होगा। कहाँ पे होगा? लखनऊ में होगा, है कि नहीं। टोनिका सिटी पूछे, टोनिका ये गाजियाबाद, ये कहाँ पे? गाजियाबाद में होगा, ठीक है। थोड़ा लिखने में ये मार्कर सही नहीं चल रहा है, लेकिन आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो टोनिका सिटी कहाँ पे हो गया? टोनिका सिटी गाजियाबाद। नॉलेज दीनदयाल पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? गौ अनुसंधान, तो ये आपका मथुरा हो गया। नॉलेज पार्क कहाँ है? नॉलेज पार्क तो ये ग्रेटर नोएडा में है। बायोटेक पार्क कहाँ है? लखनऊ में है। ये टोनिका सिटी कहाँ है? वो गाजियाबाद में है। प्लास्टिक सिटी पूछ दे तो ये कहाँ पे है? कानपुर में है। कानपुर में है। कहाँ पे है? कानपुर में है। लेदर टेक पार्क कहाँ है? तो ये उन्नाव है। उन्नाव में याद रखिएगा, बंथारा जगह है, यहाँ पे पूछ देगा। नेक्स्ट है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है स्कूल, ये बहुत क्वेश्चन कई बार पूछा है, इसको याद रखिएगा। स्कूल पेपर ऑफ टेक्नोलॉजी संस्थान ये कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है? पहला ऑप्शन है आपका सहारनपुर, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर। आप इसका जवाब कमेंट में दीजिए। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, तो सही जवाब इसका हो जाएगा सहारनपुर। कहाँ पे है? सहारनपुर है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सहारनपुर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको देख लीजिए। तो पहला है भारतीय चारागाह एवं अनुसंधान। भारतीय चारागाह एवं अनुसंधान ये कहाँ पे है? झांसी में है।
झांसी में, ठीक है, ये झांसी में है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कानपुर, ये इंस्टीट्यूट ऑफ अनुसंधान ये कानपुर में है। ये कहाँ पे है? कानपुर में, याद रखिएगा। अंबेडकर इंस्टीट्यूट अनुसंधान ये कानपुर में है। केंद्रीय ग्लास एवं सिरमैनिक अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? ये खुर्जा है, ये खुर्जा है। कभी कभी ऑप्शन में खुर्जा दे देता है और कभी कभी बुलंदशहर दे देता है, बुलंदशहर, बुलंदशहर, ये दोनों एक ही है, ठीक। बुलंदशहर में खुर्जा जगह है, ये इसके लिए फेमस है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल कहाँ है? उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका दिया हुआ है शाहजहांपुर, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर। तो कहाँ पे है? ये शाहजहां पे। सही जवाब क्या हो जाएगा? शाहजहांपुर, शाहजहांपुर। ये देखिए यहाँ पे फिगर में देख लीजिए। नेक्स्ट है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है, फैक्ट है, इनको भी देख ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान संस्थान, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान ये कहाँ है? शाहजहांपुर। फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछे भारतीय गन्ना अनुसंधान या केंद्रीय गन्ना अनुसंधान या राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान, तो ये कहाँ पे आप टिक करेंगे? लखनऊ, लखनऊ। देखिए उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान शाहजहांपुर है, लेकिन अगर यहीं पे क्वेश्चन भारतीय गन्ना अनुसंधान, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान या राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान पूछे तो आप लखनऊ को टिक करेंगे। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों में थोड़ा सा बस अंतर है। अगर उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान पूछेगा तो शाहजहांपुर, लेकिन भारतीय पूछे, केंद्रीय पूछे या राष्ट्रीय पूछे तो ये लखनऊ में है। अब नेक्स्ट है राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान, ये कहाँ पे है? तो ये कानपुर में है, कानपुर में। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान कहाँ पे है? ये कानपुर में है। अगर यहीं पे पूछ दे राष्ट्रीय शुगर केन, राष्ट्रीय शुगर केन, तो ये कहाँ पे है? लखनऊ है, लखनऊ है। शुगर से दोनों संबंधित है। अगर यहाँ पे राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान पूछे तो कानपुर मारेंगे, लेकिन यहीं पे राष्ट्रीय शुगर केन पूछे तो लखनऊ में। ये थोड़े थोड़े से डिफरेंट हैं जो एग्जाम में हमें कंफ्यूज करते हैं, इसको केयरफुली देखिएगा। नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज ये कहाँ पे है? तो लखनऊ दिया है, कानपुर दिया है, वाराणसी दिया है, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब दीजिए। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज, तो ये आपका कहाँ है? लखनऊ में है। कहाँ पे है? लखनऊ में है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, इससे संबंधित तथ्य, राजकीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो राजकीय पक्षी अनुसंधान संस्थान ये आपका कहाँ पे है? कमेंट में जवाब दीजिए। तो ये है बरेली में, राजकीय सॉरी इज्जत नगर, बरेली में। इज्जत नगर रहे ऑप्शन में या बरेली रहे, बरेली रहे, दोनों में से कोई एक आप टिक करेंगे। अगर यहीं पे पूछ दे भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान, भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान, तो ये भी कहाँ है आपका? बरेली में ही है। इसको भी आप कहाँ टिक करेंगे? बरेली में। नेक्स्ट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटिल, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटिल, तो आपका ऑप्शन है मेरठ, आगरा, वाराणसी, कानपुर। तो आप किसको कमेंट में इसका जवाब दीजिए, कौन सा सही होगा? सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटिल, तो ये आपका कहाँ पे है? मेरठ में है, मेरठ में है। कहाँ पे है? मेरठ में है। नेक्स्ट है, इससे संबंधित तथ्य है, इसको देख लीजिए। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी, नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी ये कहाँ पे है? इसका जवाब दीजिए आप। तो ये कहाँ पे है? आगरा में है। ये इसका सही जवाब हो जाएगा
आगरा, आगरा हो जाएगा। नेक्स्ट है सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका लखनऊ हो जाएगा, ये लखनऊ हो जाएगा, आपको पता ही होगा। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है? बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, ये आपका नोएडा में है। कहाँ पे है? नोएडा, नोएडा में है। कहाँ पे है? नोएडा में है। राष्ट्रीय चेंबर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश, ये कहाँ पे है? राष्ट्रीय चेंबर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य, ये आपका आगरा में है। कहाँ पे है? आगरा में है, आगरा। ये जो महत्वपूर्ण है उन्हीं का कलेक्शन है, आप ध्यान से देखते जाइए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला। अब लो भाई, यहाँ पे आ गया क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला। ऑप्शन है लखीमपुर खीरी, लखनऊ, आजमगढ़ और वाराणसी। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। सबसे बड़ा कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। अब इससे संबंधित और भी तथ्य देख लीजिए। अगर यहीं पे सबसे छोटा पूछे क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में सबसे छोटा पूछे, याद रखिए क्षेत्रफल में सबसे छोटा पूछे तो आपका कौन सा हो जाएगा? क्षेत्रफल में सबसे छोटा, तो ये हो जाएगा हापुड़। हापुड़ नहीं, यहाँ भदोही हो जाएगा। अब चेंज हो गया है, भदोही हो जाएगा, यहाँ पे भदोही हो जाएगा, इसको टिक करेंगे। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला पूछे तो ये प्रयागराज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रयागराज। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला अपना प्रयागराज हो जाएगा। जनसंख्या में सबसे छोटा जिला, तब यहाँ पे महोबा होगा। महोबा, बुंदेलखंड का क्षेत्र महोबा, ये जनसंख्या में सबसे छोटा जिला है। ठीक, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो याद रखिए जनसंख्या, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला आपका भदोही, जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला प्रयागराज, जनसंख्या में सबसे छोटा जिला आपका महोबा है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे साक्षरता से, लिटरेसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, इसको बताइए। उत्तर प्रदेश की साक्षरता लगभग कितनी है 2011 के अनुसार? से 67.68, 77.30 या 57.18 या 74.04। तो आपका सही जवाब क्या है? आप कमेंट में इसका आंसर दीजिए। तो यूपी की साक्षरता की बात किया जाए तो 67.68 है। कितनी है? 2011 के अनुसार 66 यहाँ पे देखिए 67.68 ये यूपी का है। लेकिन अगर यहीं पे महिला का पूछे, फीमेल का पूछे, तो आप इसमें से 10 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 57.18 हो जाएगा। यानी ये अगर यहीं पे इसमें 10 प्लस कर दीजिए, 10 प्लस कर दीजिए, ये हो जाएगा पुरुष का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? मेल का हो जाएगा। ये कितना है? 77.30। यानी दोनों का अगर 67.68 यूपी का है लिटरेसी, तो इसमें 10 माइनस करेंगे तो महिला का हो जाएगा और 10 प्लस करेंगे तो पुरुष का हो जाएगा। अगर भारत का पूछे कितना है, ये आपका ये 4th ऑप्शन हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन सही है क 67.68। नेक्स्ट है, आइए देखते हैं। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात पूछ रहा है। तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 912 है। 1000 में कितना है? 912 है। अगर शिशु लिंगानुपात की बात किया जाए तो शिशु लिंगानुपात कितना है? 902 है। शिशु लिंगानुपात कितना है? 902 है। अगर यहीं पे अनुसूचित जाति का पूछे कितना है अनुसूचित जाति का, तो 907 है। 907 है। लेकिन यहीं पे अनुसूचित जनजाति का पूछे तो यहाँ पे 951 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 951 हो जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 912। शिशु लिंगानुपात 902, अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 907। अगर यहीं पे अनुसूचित जनजाति का पूछे तो 951 हो जाएगा। तो ये पूरे तथ्य समझ में आ गए होंगे। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं और इसको ध्यान में रखिएगा। सारे तथ्य को एक एक क्रमशः हम
क्लियर करते हुए चल रहे हैं। अब नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का जनघनत्व वाला जिला, सर्वाधिक जनघनत्व वाला अगर जिला पूछे तो आप 4 ऑप्शन दिया हुआ है, गाजियाबाद, ललितपुर, सोनभद्र, गौतम बुद्ध नगर। अब इसमें आप जो है जवाब दीजिए कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, गाजियाबाद। सर्वाधिक अगर जनघनत्व की बात करें तो गाजियाबाद, लेकिन यहीं पे सबसे कम पूछे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ललितपुर। जैसे अगर भारत का पूछे सबसे कम तो कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश राज्य पूछे तो। नेक्स्ट है इसे तथ्य है, क्या दिया हुआ है, 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का महिला पुरुष अनुपात पूछे। 2011 के अनुसार महिला पुरुष का अनुपात पूछे, 2011 के अनुसार यूपी में, तो यानी सेक्स रेशियो तो 912 अभी ऊपर बताए हैं बटा 1000। महिला कितना, 912 और 1000 में। धार्मिक क्रम में जनसंख्या पूछे कि सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे कम है, उससे कम कौन है, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा क्या है, हिंदू हैं, उसके बाद फिर मुस्लिम, उसके बाद सिख और लास्ट में ईसाई हैं। तो ऐसे क्रम ये है, इनका क्रम कभी कभी पूछ देता है, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आप जानते हैं, उसी क्रम में इनका जनसंख्या भी है। नेक्स्ट है 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो ऑप्शन है आपका गौतम बुद्ध नगर, श्रावस्ती, कानपुर, औरैया। तो इसमें अगर पूछे उच्चतम साक्षरता वाला जिला तो सही जवाब आपका हो जाएगा क्या, गौतम बुद्ध नगर। सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट इससे कुछ और तथ्य देख लेते हैं, इससे और क्या पूछ सकता है। अब देखिए अगर यहीं पे पूछ दे आपसे कि ये तो सबसे सर्वाधिक साक्षरता वाला है, लेकिन फर्स्ट पे सबसे ज्यादा कौन है, गौतम बुद्ध नगर। ठीक, अगर सेकेंड पे पूछ दे तो कानपुर नगर, कानपुर देहात नहीं, नगर। अगर इसके बाद पूछे तो थर्ड पे क्या है, औरैया है, औरैया याद रखिएगा। और इसके बाद फोर्थ पे क्या है, इटावा है। कभी कभी ये क्रम जो है पहला क्रम ना पूछ करके सेकेंड थर्ड या इनमें पूछ देता है, तो गौतम बुद्ध नगर फर्स्ट है, कानपुर नगर, औरैया, इटावा। तो ये इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट है बालिका अनुपात। अब देखिए कुछ तथ्य हैं, बालिका अनुपात पूछे तो 902 है, मतलब 2000 बालक बालिका यानी छोटे बच्चों का पूछे 902 है बटा 1000। जनसंख्या वृद्धि दर देखिए 2001 से 11 के बीच में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी हुई है, तो ये अक्सर ये क्वेश्चन पूछ देता है। तो ये हुई है 20.22, कितना है प्रतिशत, 20.22% है। अगर यहीं पे पूछे जो है ये तो 10 की है, लेकिन अगर आपसे पूछे वार्षिक पूछे तो 1.64 है, 1.64 हो जाएगा। तो ये दोनों चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका घटते क्रम में जिला, तो जनसंख्या घटते क्रम में, अब ये जनसंख्या से पूछा है, जनसंख्या में घटते क्रम में जिले, तो सबसे बड़ा कौन सा है, प्रयागराज। उसके बाद क्या है, मुरादाबाद, फिर है गाजियाबाद, यहाँ पे लास्ट में है लखनऊ। यहाँ लिखने में थोड़ा जगह कम है, तो प्रयागराज, यानी यहाँ साफ साफ लिख दे रहा हूं, प्रयागराज, फिर जो है आपका मुरादाबाद, और फिर है गाजियाबाद,
और इसके बाद क्या है, लखनऊ है। यानी अगर इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पागल मूर्ख गाय, ठीक, इस तरीके से पागल मूर्ख गाय। लेकिन खैर ये सही नहीं बन रहा है, आप अपने तरीके से बना लीजिएगा। यानी प्रयागराज तो आपको पता है सबसे, फिर जो है मुरादाबाद हो गया, गाजियाबाद हो गया, लखनऊ हो गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्या है, नेक्स्ट है, ये हो गया आपका जनसंख्या घटते क्रम में। अब देखिए यहाँ पे तथ्य है सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला, तो सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला, यहाँ पे महिला साक्षरता वाला जिला। ऐसे साक्षरता में कम तो श्रावस्ती है, लेकिन आप उसको टिक न कर दीजिएगा। ये महिला साक्षरता अगर पूछे तो रामपुर हो जाएगा। रामपुर, रामपुर को मारेंगे। महिला साक्षरता में सबसे कम रामपुर को आप टिक करिएगा। क्या होगा, रामपुर को। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है 10 लाखी नगरों की संख्या बताइए। अब 10 लाखी नगरों का तो 2011 के अनुसार कितनी है, इनकी संख्या 7 है। और सबसे कम जनसंख्या वाला तो ये महोबा है। कौन सा है, महोबा है। सबसे कम जनसंख्या वाला कौन सा है, महोबा, याद रखिएगा। विद्यावाहिनी योजना किससे संबंधित है, विद्यावाहिनी योजना तो परियोजना, तो ये जो है कंप्यूटर शिक्षा से है। कंप्यूटर शिक्षा किसे है, कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आइए स्कूल चलो अभियान। अब बताइए झोला लेकर, बैग लेकर कौन कौन गया है स्कूल, सबको पता है, छोटे में गए होंगे। और इसका एक अपना ही मजा है पढ़ने का, बचपन का। तो आप सही इसका आंसर दीजिए। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हुई थी, तो ऑप्शन है आपके 2001, 2004, 2005 और 1954। तो आप बताइए कौन सा सही होगा इसमें। तो सही जवाब हो जाएगा आपका 2001। याद रखिएगा, स्कूल चलो अभियान 2001 हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है तथ्य है। अब यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, काशी विद्यापीठ के संस्थापक बाबू शिव प्रसाद गुप्ता जी हैं। कौन है, बाबू शिव प्रसाद गुप्ता जी हैं, काशी विद्यापीठ के संस्थापक। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। ये देखिए जबरदस्त, और बहुत ही यहाँ से आपका यूपी का जितनी भी जनजातियां हैं उनको मैं क्लियर कर दूंगा। आप एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करूंगा। पहले आप इसका जवाब दीजिए कि दीपावली को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है। दीपावली को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है। ऑप्शन है थारू, बुक्सा, माहीगीर, खरवार। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए। सही जवाब क्या हो जाएगा, दीपावली को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है, बताइए इसको। ये कौन सी मनाती है जनजात, थारू जनजात मनाती है। याद रखिएगा, कौन सी जनजात, थारू जनजात। अब आइए कुछ चीजें हम क्लियर कर देते हैं। आइए कुछ चीजें क्लियर करते हैं एक एक। यहाँ पे मैंने तथ्य के रूप में लिखा है, और इसको देखिए। पहला आपका दिया है थारू जनजाति। अब इसको क्लियर करते हैं, इसका चीड़ फाड़ करते हैं। ये जो है किरात वंश से संबंधित है, किरात वंश से, किरात वंश, ठीक। अगर नेक्स्ट इसे तथ्य क्या है, ये संयुक्त परिवार इनमें होता है। यहाँ पे संयुक्त परिवार होता है, इन समूह में संयुक्त परिवार होता है। और ये मात्र सत्तात्मक होते हैं, मात्र सत्तात्मक, मात्र सत्तात्मक होते हैं। नेक्स्ट है, इनमें जो है बदला विवाह चलता है, इनमें जो है बदला विवाह चलता है, बदला विवाह। नेक्स्ट इसे क्या तथ्य है, ये पूजा जो है, पूजा जो करते हैं ये किसकी करते हैं, शिव और शिव प्लस काली जी का करते हैं, काली जी का, ठीक। देव के रूप में शिव जी का, देवी रूप में काली जी का करते हैं। इनका मुख्य भोजन क्या है, भोजन, मुख्य भोजन क्या है, तो ये चावल है, मुख्य भोजन चावल है। और ये जो है चावल की मदिरा बनाते हैं,
चावल की जो है मदिरा बनाते हैं। मदिरा, जिसको क्या कहा जाता है? जाड़ कहा जाता है। जाड़ कहा जाता है। याद रखिएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं जाड़। ये मदिरा जो बनाते हैं, ये क्या जाड़ क्या है? मदिरा है, इसको कहा जाता है। और ये बजहर त्योहार मनाते हैं। इनका बजहर त्योहार मनाते हैं। कौन सा त्योहार मनाते हैं? बजहर त्योहार मनाते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे ये मनाते हैं। अब बताया, ये दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं, दीपावली को। और इनके, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके विकास हेतु खीरी में, लखीमपुर खीरी में एक जो है क्या है, विश्वविद्यालय खोला गया है इनके लिए। लखीमपुर खीरी में, चूंकि वहाँ जनसंख्या इनकी ज़्यादा है, तो एक विश्वविद्यालय खोला गया है। इनका रंग कैसा होता है? ये छोटे होते हैं, छोटे, चौड़ा माथा और पीला रंग। तो थारू से रिलेटेड क्या क्या है? ये किरात वंश से संबंधित है, संयुक्त परिवार होता है, मात्र सत्तात्मक होते हैं, बदला विवाह इनमें चलता है, शिव और काली की पूजा करते हैं। भोजन इनका मुख्य भोजन चावल है, और चावल की मदिरा बनाते हैं, जिसको जाड़ कहा जाता है। और इनका त्योहार क्या है? ये बजहर जो है त्योहार है, ये त्योहार मनाते हैं बजहर। और विकास के लिए लखीमपुर खीरी में एक विश्वविद्यालय खोला गया है। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे डबल स्टार कर लीजिएगा। और इनका रूप रंग कैसा होता है? छोटे होते हैं, चौड़ा माथा होता है और पीला रंग होता है। अब नेक्स्ट है, अब इसको मिटा दे रहे हैं। नेक्स्ट है आपका बोक्सा जनजाति। अब देखिए, बोक्सा जनजाति या भोक्सा जनजाति, इससे संबंधित क्या क्या तथ्य हैं? तो ये जो है पतवार राजपूत वंश से ये होते हैं। ये जो है पतवार राजपूत वंश से संबंधित होते हैं। ठीक, इनकी ये मंगोल की तरह होते हैं। नाक चपटी जो होती है, नाक जो होती है चपटी होती है, नाक चपटी होती है, मंगोलों जैसे दिखते हैं। ये जो है मंगोलों जैसे दिखते हैं। और मुख्य व्यवसाय इनका कृषि है। मुख्य व्यवसाय जो है, व्यवसाय क्या है? कृषि है। ये कृषि करते हैं। यानी पूछ देगा कि कौन सी जनजाति कृषि करती है? बुक्सा जनजाति करती है। भोजन जो है, इनका भोजन जो है क्या क्या है? चावल प्लस मछली, यानी चावल प्लस मछली है मुख्य भोजन। अगर पूजा किसकी करते हैं? देखिए, थारू जनजाति किसकी करते थे? काली और शिव की। लेकिन ये किसकी पूजा करते हैं? पूजा जो है ये चामुंडा देवी की, चामुंडा देवी की पूजा करते हैं। परिवार इनका, जैसे थारू जनजाति की मात्र सत्तात्मक था, लेकिन वहीं इनका जो है परिवार क्या है? ये पितृ सत्तात्मक है। ये पितृ, यहाँ पे पितृ सत्तात्मक, याद रखिएगा। और ये इनमें जो है विधवा विवाह और बहु विवाह प्रचलित है। तो एक बार रिकॉल करते हैं। भोक्सा जनजाति, ये पतवार राजपूत वंश से है, नाक चपटी है, मुख्य व्यवसाय कृषि है, भोजन चावल प्लस मछली है, पूजा चामुंडा देवी की करते हैं, परिवार पितृसत्तात्मक है, और विधवा विवाह और बहु विवाह इनमें चलता है। तो ये आप क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका माहीगिरी। अब माहीगिरी से संबंधित क्या क्या तथ्य है, इसको देख लीजिए। माहीगिरी, तो माहीगिरी में एक क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है? तो ये जो है इस्लाम धर्म को मानते हैं, इस्लाम धर्म को मानते हैं। एकमात्र ये जनजाति है जो इस्लाम धर्म को मानती है। और ये बिजनौर में पाए जाते हैं। ये जो है बिजनौर में पाए जाते हैं। और मुख्य व्यवसाय अगर पूछा जाए तो
मछली पकड़ना, मछली पकड़ना। और इनका जो पंचायत में हेड होता है पंचायत, पंचायत में जो हेड होता है उसे वजीर कहते हैं, वजीर या बादशाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वजीर या बादशाह कहा जाता है। इससे संबंधित ये क्वेश्चन पूछ सकता है। जनरली यही पूछता है कौन सी जनजाति इसमें मुस्लिम धर्म को मानती है, इस्लाम धर्म को, तो यही है। नेक्स्ट है खरवार। अब इनका मुख्य नृत्य पूछे तो ये कर्मा नृत्य है, कर्मा नृत्य, ठीक। और इनमें जो है ये आनुषंगिक शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी नाक में जो है, नाक में पूछेंगे ऐसे, जैसे कोई जी ना ना, मतलब उनका उच्चारण नाक से होता है। और आवाज इनकी बुलंद होती है, जो खरवार होते हैं आवाज बुलंद होती है। और महिलाएं जादू टोना में निपुण होती हैं, जो महिला हैं ये जादू टोना में निपुण होती हैं। तो इससे मेन क्वेश्चन यही बन सकता है कि कर्मा नृत्य किससे संबंधित है। ये खरवार जनजाति, ये लोग मनाते हैं ज्यादा। नेक्स्ट है, ये हो गया, खरवार हो गया। और क्या है? जौनसारी। तो जौनसारी के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। जौनसारी के बारे में ये यहीं पे देख लीजिए। जौनसारी उत्सव, ये जो है बहुत सारे नृत्य उत्सव भी मनाते हैं। कौन सा? इनसे पूछा है ऐसे जनरली अब तक जो क्वेश्चन आया है यही पूछा है कि जौनसारी ये उत्सव कौन सा मनाते हैं, उत्सव कौन सा मनाते हैं। तो ये उत्सव मनाते हैं, विक्स मनाते हैं उत्सव, पाचाई मनाते हैं, ठीक, और दियाई मनाते हैं। और नृत्य इनका पूछता है, नृत्य पूछता है तो ये जो है रासो नृत्य और झेला नृत्य जो है ये मनाते हैं, ठीक। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? कहाँ पे कोई जनजात नहीं पाई जाती है? कहाँ पर कोई जनजात? ऑप्शन है आपका जालौन, अयोध्या दोनों, या लखीमपुर खीरी। तो कहाँ पे कोई जनजात नहीं पाई जाती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जालौन और अयोध्या में। कहाँ पे पाई जाती है? जालौन और अयोध्या में कोई भी जनजात नहीं पाई जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है सहारिया जनजाति। देखिए अब इनसे संबंधित जो है कुछ तथ्य हैं, इनको देख लीजिए। अगर आपसे पूछे सहारिया जनजाति, तो सहारिया जनजाति ये जो है ललितपुर में मिलती है। सहारिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? ललितपुर में। पहरिया, बैगा, अगरिया, पटारी, भुइया, चेरो, ये सब सोनभद्र में। ज़्यादातर जनजातियाँ सोनभद्र में पाई जाती हैं, क्योंकि ये 4 राज्यों से आपका सीमा बनाता है, आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे वैरायटी काफ़ी है, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती हैं। बुक्सा जनजाति ये जो है बिजनौर में पाई जाती है। माहीगिर जनजाति ये भी बिजनौर में पाई जाती है। थारू जनजाति गोरखपुर के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। खरवार जनजाति सोनभद्र और मिर्जापुर में पाई जाती है। गोंड जनजाति ये पूर्वी यूपी में पाई जाती है। बाकी अधिकतम आप देखेंगे तो सोनभद्र से ही जनजातियाँ ज़्यादातर पाई जाती हैं। मतलब वैरायटी अगर ऐसा कुछ नाम आ जाए जो समझ में ना आ रहा हो तो आप सोनभद्र टिक कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, सहारिया जनजाति ललितपुर, पगरिया, वैगा, अगरिया, पटारी, भुइया, चेरो ये सब सोनभद्र में। बुक्सा बिजनौर में, माहीगिर बिजनौर में, थारू गोरखपुर के तराई क्षेत्र में, खरवार सोनभद्र और मिर्जापुर में, गोंड जो है पूर्वी यूपी में। बाकी ये चीज देख लीजिएगा। प्रदेश में जनजात जो सूचीबद्ध नहीं है, माहीगिर और बनरावट हैं। ये 2 जनजातियां सूचीबद्ध नहीं हैं। जैसा कि 2004 के समय लगभग 10 या 12 जनजातियों को सूचीबद्ध किया था, उसमें ये सूचीबद्ध नहीं है।
अब यहाँ पे देखिए आ गया मेला कौन कौन घुमा है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले व उनसे संबंधित जिले। अब इसको हम अच्छे से देखते हैं, उत्तर प्रदेश के मेला व उनसे संबंधित जिला कौन कौन सा है देख लीजिए। यहाँ मैप को अच्छे से समझते हैं, इसको इस तरीके से मैं बनाया हूँ। देखिए प्रमुख मेले व महोत्सव। अब देखिए यहाँ पे एक जिला है आपका हापुड़, इसको अच्छे से समझिएगा, बहुत यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे एक जिला है हापुड़। अब यहाँ पे हापुड़ में कौन सा लगता है, गढ़मुक्तेश्वर मेला। यहाँ पे है मेरठ, यहाँ पे नौचंदी मेला लगता है। फिर यहाँ आगरा आ जाएंगे, आगरा आ जाएंगे तो यहाँ कैलाश मेला, बटेश्वर मेला जिसको पशु मेला कहते हैं या ऊँट मेला कहते हैं, और सुलहकुल मेला। और हिंदू मुस्लिम एकता का जो है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि हिंदू मुस्लिम एकता का कौन सा त्यौहार है, तो सुलहकुल है। बादा में आपका कलिंजर मेला लगता है। ठीक, बिठूर महोत्सव, बिठूर गंगा महोत्सव ये कानपुर में है। यहाँ पे एक जिला है अंबेडकर नगर, यहाँ पे गोविंद साहब का मेला लगता है। महोबा में जो है कजली महोत्सव, और मिर्जापुर में कजरी महोत्सव। याद रखिएगा इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, मिर्जापुर में कजरी, महोबा में कजली। प्रयागराज में त्रिवेणी महोत्सव होता है, वाराणसी में गंगा महोत्सव, और खीरी में यहाँ गोला गोकर्णनाथ का मेला लगता है। कौन सा, गोला गोकर्णनाथ का मेला लगता है। बहराइच में गाजी पीक या सैयद सलार का मेला लगता है। कानपुर में बिठूर मेला लगता है। शाहजहांपुर में ढाई घाट का मेला लगता है। और बाराबंकी में देवा या वारिज अली शाह का मेला लगता है। तो एक बार इसको देख लेते हैं। हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर मेला, मेरठ में नौचंदी मेला, आगरा में कैलाश मेला और बटेश्वर मेला, पशु मेला या ऊँट मेला इसको कहते हैं। सुलहकुल मेला ये हिंदू मुस्लिम एकता का होता है। बादा में कलिंजर मेला लगता है। अंबेडकर नगर में गोविंद साहब का मेला, महोबा में कजली महोत्सव और मिर्जापुर में कजरी महोत्सव। तो मिर्जापुर में कजरी, याद रखिएगा मिर्जापुर में र आ रहा है तो कजरी कर दीजिएगा। महोबा में कजली। प्रयागराज में त्रिवेणी महोत्सव, वाराणसी में गंगा महोत्सव, खीरी में गोला गोकर्णनाथ का, और बहराइच में गाजी पीक का या सैयद सलार का मेला। तो ये समझ लीजिएगा एक बार फिर से, और इसको एक दो बार रोक करके वीडियो पुश करके इसको अच्छे से देख करके इसको समझ लीजिएगा। अभी यहाँ पे कुछ तथ्य है, इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बिठूर या गंगा महोत्सव कहाँ है, ये कानपुर में है। देवा या वारिज अली शाह का मेला ये बाराबंकी में है। सैयद सालार या गाजी पीक का मेला ये बहराइच में है। यहाँ पे लठमार होली ये बहुत बार पूछा है, बरसाना में है। यूपी में अगर सर्वाधिक मेले की बात किया जाए तो ये मथुरा में है। कहाँ पे है, 46 मेले लगते हैं मथुरा में। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, तेजी करते हैं। हरिदास जयंती ये वृंदावन में। गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में भी बताए हैं। देवी पाटन मेला बलरामपुर में। खिचड़ी मेला आपका गोरखपुर में लगता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। खिचड़ी मेला कहाँ लगता है, गोरखपुर में। राम बारात मेला ये आगरा में लगता है। राम बारात मेला कहाँ लगता है, ये आगरा में लगता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कुछ और मेले हैं, इनको देख लेते हैं। गोविंद साहब का मेला ये कहाँ लगता है, अंबेडकर नगर में लगता है। राम गंगा महोत्सव ये वाराणसी में, याद रखिएगा, इलाहाबाद ना करिएगा। गंगा महोत्सव वाराणसी में। त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में। त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में। ठीक, मक्खनपुर का मेला ये बिल्लौर कानपुर में। बिल्लौर कानपुर में। रामनवमी ये अयोध्या में फेमस है। रामनवमी अयोध्या में। ढाई घाट का मेला ये शाहजहांपुर में। ढाई घाट का मेला ये शाहजहांपुर में। गोला गोकर्णनाथ का बताया है लखीमपुर खीरी में। रामायण मेला चित्रकूट में लगता है, याद रखिएगा। कलिंजर मेला बादा में सॉरी, कलिंजर मेला कहाँ लगता है, बादा में लगता है। नेक्स्ट देखते हैं, कलिंजर मेला कहाँ लगता है, बादा में। महाकुंभ मेला प्रयागराज में। होलिकोत्सव मथुरा में। परिक्रमा मेला याद रखिएगा ये अयोध्या में है। ध्रुपद मेला ये बहुत पूछता है, वाराणसी में। नकटैया मेला ये भी वाराणसी में है। कांपिल्य मेला ये आपका फर्रुखाबाद में है। शाकंभरी देवी का मेला सहारनपुर में।
सुलहकुल आगरा में हिंदू मुस्लिम एकता का, सफाई महोत्सव इटावा में, ताज महोत्सव आगरा में, कजरी महोत्सव मिर्जापुर में, बताए हैं रोज इसमें रहेगा, मिर्जापुर हो जाएगा, कजली महोत्सव महोबा में, वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल ये प्रयागराज में मनाया जाता है, वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल ये प्रयागराज में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे यूपी का आकार देख लेते हैं। यूपी का आकार देखिए, यूपी का आकार लंबवत है। देखिए ऐसे, अगर ऐसे लंबाई अगर देखा जाए ऐसे, तो आपका कितना है 240 है, ऐसे देखा जाए तो 650 है, कितना है 650 है। सीमा कहाँ कहाँ से बनाता है, 8 राज्यों सीमा बनाता है, एक देश से भी सीमा बनाता है, नेपाल से, 8 राज्यों से प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाता है, दिल्ली से। हिमाचल प्रदेश से एक सीमा लगती है, उत्तराखंड से 7, नेपाल से 7, बिहार से 7, एमपी से 11 लगती है, राजस्थान से 2 लगता है, ठीक, और हरियाणा से 6 लगता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ तथ्य है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है छोटी सीमा वाला राज्य, सबसे कम सीमा वाला राज्य कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। सबसे बड़ी सीमा किससे लगाता है, मध्य प्रदेश से, 11 जिले हैं। अब इनका पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी ये सब जिलों का पूछता है कौन सीमा बनाता है। सबसे पूर्वी जिला बलिया है, सबसे पश्चिमी जिला शामली है, सबसे ऊपर जो है देखेंगे उत्तरी तो सहारनपुर टच करता है, और सबसे नीचे सोनभद्र, ठीक, ये याद रखिएगा, ये सोनभद्र हो गया। और क्या तथ्य है, यूपी का क्षेत्रफल पूछे तो 240,928 है ये यूपी का। अगर क्षेत्रफल पूछे प्रतिशत में पूछे, भारत का कितना है 7.33, और जनसंख्या पूछे, जनसंख्या कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में पूछे तो 16.51% है, ये है। जनसंख्या लगभग 20 करोड़ के करीब है, और एकमात्र राज्य है सोनभद्र जो है 4 राज्यों से सीमा बनाता है, और यूपी का केवल एकमात्र जो जिला जो केवल एक जिले को स्पर्श करता है वो है ललितपुर, जो केवल झांसी को टच करता है। ये क्वेश्चन बन सकता है। यूपी का एक मत देखेंगे ऐसे लटका हुआ है त्रिपुरा की तरह, जैसे भारत में त्रिपुरा का है उसी तरह ललितपुर देखेंगे तो ऐसे एमपी का ज़्यादा सीमा एमपी से बनाता है, और केवल एक जिले से सीमा बनाता है, किससे, झांसी से। और सबसे ज़्यादा सोनभद्र जो है 4 राज्यों को स्पर्श करता है। नेक्स्ट है, अगला है, अब अगर आपसे पूछे यूपी का सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है तो बदायूं लगभग 9 जिलों को टच करता है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, गोरखपुर में होती है। न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है तो मथुरा में होती है, यानी सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, गोरखपुर में होती है। तराई क्षेत्र है, और सबसे न्यूनतम तो मथुरा में होती है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी, छोटा हापुड़, ये बता दिए इसलिए आगे बढ़ते हैं। जनघनत्व कितना है 829 है, भारत का यूपी का जनघनत्व कितना है 829 है। जनघनत्व सबसे ज्यादा गाजियाबाद में है और सबसे कम ललितपुर में है, आपको बताइए है। सबसे ज्यादा किस में है, गाजियाबाद में है, और सबसे कम किस में है, ललितपुर में है। ये साक्षरता में सबसे बड़ा गौतम बुद्ध नगर, सबसे छोटा श्रावस्ती, जनसंख्या में सबसे बड़ा प्रयागराज, सबसे छोटा महोबा। नेक्स्ट है, लिंगानुपात आपको सीमा बनाता है। अब यहाँ पे कुछ है, इसको देख लीजिए। तथ्य है, नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट ये आगरा है, लेप्रोसी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड कैटल मेरठ में है। भारत संगीत संस्थान ये लखनऊ में है। भारत संगीत संस्थान कहाँ है, लखनऊ में है। निराला आर्ट गैलरी इलाहाबाद में है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम ये वाराणसी में है। ये कहाँ पे है, वाराणसी में। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये रायबरेली में है।
यानी भारत संगीत संस्थान लखनऊ में है, निराला आर्ट गैलरी इलाहाबाद में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम ये वाराणसी में है, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये रायबरेली में है, बहुविवाह वाली जनजाति जौनसारी हो गई, राजकीय ललित कला अकादमी ये लखनऊ में है। इसकी स्थापना कब की गई है? 1962 में, 1962 में की गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1962 में। भारत कला परिषद ये वाराणसी में है, 1920 में इसकी स्थापना की गई है। भारत कला परिषद 1920 में। नगर निगम आर्ट गैलरी ये लखनऊ में 1949 में, नगर निगम आर्ट गैलरी। भारत कला भवन ये वाराणसी में है, 1950 में। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में है, ठीक, 1911 में इसकी स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश मध्य सांस्कृतिक केंद्र इसका जो है मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद में है, 1986 में यह स्थापना किया गया। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में है। यहाँ पे आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ जो महत्वपूर्ण जो कई क्वेश्चन आए हुए कई बार, इसको देवा शरीफ मेला बाराबंकी, सैयद सालार मेला बहराइच, देवी पाटन बलरामपुर, शाकंभरी मेला सहारनपुर, मुड़िया मेला वृंदावन, नौचंदी मेला मेरठ, कलिंजर बाधा, ढाई घाट का शाहजहांपुर, गोला गोकर्णनाथ का खीरी, सरधना मेला मेरठ, ये अन्नकूट मेला ये वाराणसी, बटेश्वर या पशु मेला ये आगरा में है। ठीक, तो नेक्स्ट चलते हैं। ये ऊपर बता दिए इसलिए एक बार रिकॉल कर दिए हैं। ऊपर ये अगला दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में की गई थी। खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1960 में। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में बताए थे आपको। किसान भाई योजना 1992 में। किसान भाई योजना कब? 1992 में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में है। 2011 के अनुसार जनजाति ये गोंड है, खरवार है, थारू है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, इसको एक बार और क्लियर हम करा देंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। और लकड़ी के खिलौने के लिए फेमस है वाराणसी, खेल के सामान के लिए मेरठ, और पीतल की मूर्तियां मथुरा, दियासलाई बरेली। नेक्स्ट है सोनभद्र चूने पत्थर के लिए फेमस है। इलाहाबाद शीशे वाली बालू के लिए यानी ग्लास सैंड के लिए है। ललितपुर तांबा के लिए, मिर्जापुर नॉन प्लास्टिक फायर क्ले के लिए है। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व किस ऋषि को समर्पित है? ये व्यास ऋषि को क्वेश्चन पूछा हुआ है। गलीचा उद्योग कारपेट या कालीन उद्योग के लिए भदोही, वाराणसी, मिर्जापुर, मुख्य रूप से भदोही पूछता है। ब्लैक पॉटरी ये आजमगढ़, ये क्वेश्चन पूछा है पीसीएस में भी। बांसुरी के लिए पीलीभीत है। रेशम उद्योग के लिए वाराणसी है। प्लाईवुड के लिए नजीबाबाद है। बिजनौर का नजीबाबाद और सीतापुर भी है। लकड़ी की नक्काशी के लिए सहारनपुर। सोनभद्र चूने पत्थर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसको देख लीजिए। लकड़ी खिलौना वाराणसी, खेल का सामान मेरठ, पीतल की मूर्तियां मथुरा, दियासलाई बरेली, सोनभद्र चूने का पत्थर, इलाहाबाद शीशे वाली बालू यानी ग्लास सैंड के लिए, ललितपुर तांबा के लिए, मिर्जापुर नॉन प्लास्टिक फायर क्ले के लिए। उत्तर प्रदेश का गुरु पर्व जो है ये व्यास ऋषि को समर्पित है। गलीचा उद्योग या कालीन ये भदोही, वाराणसी, मिर्जापुर बताए हैं। ब्लैक पॉटरी आजमगढ़, ये याद रखिएगा। बांसुरी पीलीभीत फेमस है। रेशम उद्योग के लिए वाराणसी, प्लाईवुड के लिए नजीबाबाद या बिजनौर, सीतापुर भी कह सकते हैं। लकड़ी की नक्काशी उद्योग के लिए सहारनपुर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सेंट्रल ग्रासलैंड एंड फायर रिसर्च इंस्टीट्यूट, फाडर इंस्टीट्यूट, ये जो है झांसी में है। मतलब सेंट्रल ग्लास इंस्टीट्यूट जो है आपका झांसी में है। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा। फतेहपुर सीकरी ये अकबर ने बनवाया था। जौनपुर सिटी फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। आगरा सिटी सिकंदर लोधी। जामा मस्जिद बदायूं में जो है ये इल्तुतमिश ने बनवाया था। बदायूं में जामा मस्जिद है, ये इल्तुतमिश ने बनवाया था। कैलाश मेला ये आगरा में है। नौचंदी मेला ये मेरठ में है। कलिंजर मेला बादा में है।
सोरो मेला एटा में है, यानी कैलाश मेला आगरा, नौचंदी मेरठ, कलिंजर मेला बादा और सोरो मेला एटा में है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ और तथ्य देख लीजिए। ये बखिरा वन्य जीव अभयारण्य ये संत कबीर नगर में है। बखिरा, ओखला अगर पूछे, देखिए बखिरा संत कबीर नगर, ओखला पूछे गौतम बुद्ध नगर, महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य ये ललितपुर में है। और क्या उत्तर प्रदेश में अभ्रक नहीं पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में अभ्रक नहीं पाया जाता। जिप्सम ये उत्तर प्रदेश में अभ्रक नहीं पाया जाता है। जिप्सम झांसी हमीरपुर में, चूना पत्थर मिर्जापुर, सोनभद्र में, कजराहट क्षेत्र जो है, बाक्साइड बादा चंदौली ललितपुर, वाराणसी में, बादा बाक्साइड जो है बादा में पाया जाता है, चंदौली में, ललितपुर, वाराणसी में, चूना पत्थर मिर्जापुर सोनभद्र यानी कजराहट क्षेत्र में, जिप्सम आपका झांसी हमीरपुर में। यहाँ ये महत्वपूर्ण संस्थान है, इनका पूछता है, इसको एक बार दिमाग में बैठा लीजिए। यहाँ पे है भारत खंडे संगीत संस्थान, ये 1926 में है। राज्य ललित कला अकादमी 1962 में है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी ये 1963 में इसकी स्थापना। भारतेंदु नाट्य अकेडमी 1975 में, यानी भारत खंडे संगीत संस्थान 1926 में, राज्य ललित कला अकादमी 1962 में, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी ये 1963 में, और भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 में, याद रखिएगा ये चीज है। नेक्स्ट चलते हैं। वीडियो काफी लंबा हो गया और सारी चीजों को कवर कराने में। देखिए चकेरी कानपुर में है, बमरौली इलाहाबाद में है, खेरिया आगरा में है, ये हवाई अड्डे हैं प्रमुख। चकेरी कानपुर में, बमरौली इलाहाबाद में, खेरिया आगरा में, सरसावा सहारनपुर में, हिंडन गाजियाबाद में, फुरसतगंज रायबरेली में, बाबतपुर वाराणसी, अमौसी लखनऊ में। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें अब थोड़ा सा वीडियो रह गया है। हिंदुस्तान एकेडमी इलाहाबाद में है, 1910 में बनी थी हिंदुस्तान एकेडमी। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी ये 1972 में बताए थे। हिंदी संस्थान 76 में, सॉरी संस्कृत संस्थान ये लखनऊ में है 1976 में। भाषा उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान ये 1994 में, ये याद रखिएगा, ये नया है। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में की गई थी। मुरादाबाद गंगा नदी के तट पे है। श्रृंगवेरपुर जो है गंगा नदी, बक्सर जो है गंगा नदी, सामूगढ़ का किला आगरा में, रामनगर का किला वाराणसी में है, कलिंजर दुर्ग बादा में है, और लखनौती किला जो है सहारनपुर में है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये खत्म हो गया, थोड़ा सा और बचा है। बिरहा पूर्वांचल में है, बिरहा पूर्वांचल में, रसिया ब्रजभूल में, आल्हा बुंदेलखंड में, कजरी अवध में, पशु मेला बटवेश्वर, ध्रुपद मेला वाराणसी, माघ मेला इलाहाबाद, गोविंद साहब। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं। चरकुला नृत्य ब्रजभूमि यानी 4 गज भूमि, सरदार वल्लभ कृषि विश्वविद्यालय ये मेरठ में है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कर्मा लोक नृत्य, ये सोनभद्र में है। यूपी का कृषि योग्य भूमि पूरे भारत का 15% है। 84 गुंबद ये जालौन में है। 84 जालौन, देखिए आओ की मात्रा है तो जालौन कर दीजिए। जामा मस्जिद मुरादाबाद में, जामा मस्जिद है तो ये मुरादाबाद हो गई। बौद्ध स्तूप कुशीनगर बताया ही है, बौद्ध। कादमगिरी पर्वत ये चित्रकूट में, ये कई बार पूछा है, इसको याद रखिएगा। स्कूटर इंडिया लखनऊ, मॉडर्न बेकरी कानपुर में है, सीमेंट कारखाना रायबरेली में है, उर्वरक कारखाना आंवला में है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे है इलाहाबाद विश्वविद्यालय 87 में बताए हैं, 1887 लखनऊ विश्वविद्यालय 1921 में है। BHU 1916 में है। चौधरी चरण सिंह 1965 में। कभी कभी इनका
क्रम पूछ देता है। बिजनौर माही गिर जनजाति बिजनौर में पाई जाती है। कभी कभी नजीबाबाद भी दे देता है। और अब जो है ये है, देखिए यूपी ट्रेवल मार्ट अगर पूछे, यूपी ट्रेवल मार्ट ये आगरा में है, बुद्ध पूर्णिमा वाराणसी में मनाया जाता है, होली उत्सव बरसाना में, विश्व पर्यटन दिवस जो है लखनऊ में, देव दीपावली वाराणसी में, सस्य वानिकी राष्ट्रीय शोध केंद्र ये झांसी में है, सस्य वानिकी। यूपी का मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज जो है कानपुर है। सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जिला तो ये सोनभद्र है। किसान भाई जनजाति है, न की अनुसूचित जाति। किसान भाई योजना 1992। अब यहाँ पे पूछे तो मिटा लेते हैं। इंडियन ट्रांसफार्मर फैक्ट्री ये झांसी में है। टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली में है। और खाद्य पार्क ये नोएडा में है। खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण पार्क ये लखनऊ में है। यूपी में ऑपरेशन ग्रीन परियोजना 2001 में चलाई गई थी। कंप्यूटर एडेड डिजाइन संस्थान ये लखनऊ में है। और वैट लागू करने यूपी जो है 1 जनवरी 2008 में लागू किया था। खैर ये क्वेश्चन अब नहीं बन पाएगा, ये तो बताए हैं। चरकुला नृत्य वृक्ष से नटवरी पूर्वांचल और कार्तिक। तो ये आपका हो गया। और हमारा वीडियो अभी और है क्या, अमीर खुसरो एटा से हैं, मिर्जा गालिब आगरा से, जोश मलिहाबाद, राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहांपुर। और भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ जो डिम्स विश्वविद्यालय बना 2000 में बना था। 2002 में इस पर राज्यपाल ने सिग्नेचर किया। एमईटी विश्वविद्यालय नोएडा में है जो एयरफोर्स से रिलेटेड है, एमईटी विश्वविद्यालय। जगत गुरु भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट धाम में है। ये कहाँ पे है, चित्रकूट धाम में। जगत गुरु भद्राचार्य ये पूछ देता है, एमईटी नोएडा में है। इंटीग्रल विश्वविद्यालय लखनऊ में है। महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ में है। हाथरस और कानपुर परंपराओं का संबंध जो है रंगमंच से है। कर्मा सोनभद्र, धुरिया बुंदेलखंड, धीवर कहार, नटवरी पूर्वांचल। परीक्षाबाद कहाँ है, परीक्षाबाद आपका बेतवा नदी पे है। परीक्षाबाद बेतवा नदी पे है। कत्था उद्योग के लिए कत्था उद्योग के लिए बरेली है। बांसुरी के लिए पीलीभीत। कनक भवन अयोध्या ये बहुत पूछता है। मॉडर्न बेकरी कानपुर है। अब ये चीज बताए हैं, ये ऊपर आपको बता दिए हैं, इसको देख लीजिएगा। हाँ एक चीज और इसमें ऐड कर लीजिएगा कि महर्षि वाल्मीकि, व्यास, नारद ये जितने सम्मान है ये संस्कृति संस्थान नहीं देती है। भारत भारती सम्मान जो है हिंदी देता है, लेकिन हिंदी गौरव सम्मान भी देता है, हिंदी संस्थान ही देता है। अबुल कलाम आज़ाद सम्मान ये उर्दू संस्थान देता है। अमीर खुसरो सम्मान ये उर्दू संस्थान देता है। प्रेमचंद सम्मान ये उर्दू संस्थान देता है। यूपी के प्रमुख खनिज लाइमस्टोन और डोलामाइट हैं। यहाँ पे देख लीजिए कुरु का इंद्रप्रस्थ हो जाएगा, कुरु का इंद्रप्रस्थ हो जाएगा, पंचाल का अक्षत्र हो जाएगा, कौशल का साकेत या श्रावस्ती, वत्स का कौशाम्बी। राहुला नृत्य का संबंध बुंदेलखंड से है। राहुला नृत्य का संबंध किसे है, बुंदेलखंड से है। सैयद सालार बहराइच में। बाराबंकी जो है पाली फाइबर के लिए फेमस है और मोदी नगर रबड़ के लिए। मुंशी इंशाअल्लाह खान ये उदयभान चरित्र से संबंधित है। बाबू देवकी नंदन खत्री एक काजल की कोठरी से। और पंडित प्रताप नारायण मिश्र ये हठी आमिर से है। जयशंकर प्रसाद कंकाल इनकी रचनाएं हैं। रामगंगाबाद बिजनौर में है, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। रिहंदबाद ये सोनभद्र में है। माता टीलाबाद ललितपुर में है। मेजाबाद मिर्जापुर में है। ठीक, सबसे ऊंचा रामगंगाबाद है। यूपी के प्रथम लोकायुक्त जो है विशंभर दयाल हैं। 8 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। कितना होता है, 8 वर्ष होता है। कितना होता है, 8 वर्ष होता है, याद रखिएगा। 8 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। हरिदास जयंती वृंदावन में मनाई जाती है। हरिदास जयंती वृंदावन में। चरकुला नृत्य ब्रजभूमि में। राष्ट्रीय कथक संस्थान ये लखनऊ में। भारतीय कला भवन वाराणसी में। यूपी कृषि एवं रबड़ खाना ये मोदी नगर में। अफीम कारखाना गाजीपुर में है।
गंधक का तेजाब का कारखाना ये कानपुर में है। और तेल शोधन मथुरा में है, आपको पता है। आयु उपकर हजरतपुर कानपुर में है, हजरतपुर कानपुर में है। नेक्स्ट है बिरहा भोजपुरी, बिरहा जो है भोजपुरी। कजरी अवधी, मल्हौर ब्रजी रसिया, ये सब नहीं इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है ये देख लीजिए एक बार, और इसके बाद हम वीडियो को इन करते हैं। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली में है। किशनपुर ये खीरी में है। कतरनिया घाट बहराइच में है। और रानीपुर चित्रकूट में है वन्य जीव विहार। महावीर ये ललितपुर में है। राष्ट्रीय चंबल ये आगरा इटावा में है। कैमूर मिर्जापुर सोनभद्र में है। हस्तिनापुर मेरठ मुजफ्फरनगर। हापुड़ अमरोहा में है। सुहागी बरवा महाराजगंज में है। सोहेलवा जो है ये बलरामपुर गोंडा श्रावस्ती में है। कछुआ जो है वाराणसी में है। यूपी का प्रथम खेल गांव आगरा। और निचली गंगा नहर का उद्गम नरोरा में है। निचली गंगा नहर का उद्गम नरोरा में है। और यहीं पे पूछ दे, पूर्वी यमुना का फैजाबाद है। ऊपरी गंगा का हरिद्वार है। मध्य गंगा का बिजनौर है। निचली गंगा का नरोरा है। पूर्वी यमुना नहर गंगा नहर का ये हरिद्वार है, ये यमुना नहर है। मध्य निचली पूर्वी, यहाँ पूर्वी यमुना नहर का रहेगा तो फैजाबाद हो जाएगा। इस प्रकार जो है। और एक चीज और देख लीजिए, ये चीज है नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव है 1984, ये सन नहीं पूछेगा। समसपुर रायबरेली, समसपुर नवाबगंज उन्नाव नवाब समसपुर रायबरेली। लाख बहोसी कन्नौज में है। सांडी हरदोई में है। पार्वती अरगा गोंडा, अरंगा गोंडा से याद रखिएगा। सांडी हरदोई हो गया। समन मन आ रहा है समन, तो इसको याद रखिएगा। समन मच्छी विहार जो है समान पक्षी विहार मैनपुरी में है। पटना टना एटा ऐसे याद रख लीजिएगा। बखिरा ये संत कबीर नगर है। ओखला गौतम बुद्ध नगर है। विजय सागर ये महोबा है। सूरहताल बलिया है, इसको जयप्रकाश नारायण या लोकनायक भी इस ताल को कहा जाता है, सूरहताल कहा जाता है, ये बलिया में है। सूर सरोवर आगरा। और बेती पश्चिम बिहार कुंडा प्रतापगढ़ में है। ठीक, तो ये पूरा वीडियो है। हमने इस वीडियो को लंबा इसलिए किया ताकि सारे फैक्ट कवर हो जाए। और अब इसको थोड़ा लास्ट में ज़्यादा जल्दी किए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा समय न लगे आपको, और रिवीजन में इसको एक बार दो बार वीडियो देखिए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।